भारतीय एक संस्था है, उसमें वो विज्ञान के लेक्चरर हैं। तो ऐसे धर्मचारी मित्रोदय जी, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएंगे और अपने प्रवचन की शुरुआत करेंगे। और प्रवचन की शुरुआत करने से पहले मैं बुलाना चाहूँगा धर्मचारी अमोघ सिंह और कमल सिंह जी को, जो मंच पे आए और उनका स्वागत करेंगे। अमोघ सिंह और कमल सिंह जी। तो कैसे परेशान रह रहा है? कमल सिंह जी अमोघ जी का स्वागत करेंगे। हमारे प्रवचन का धर्मचारी अमोघ मित्रोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। अमोघ सिंह जी का स्वागत करना वो मंच पे हैं, तो उनका भी स्वागत है। बारे में बताना चाहूँगा थोड़ी सी बात। हमें बुद्ध में भीम ने ऐसे कही, पंचशील को हाथ उठाकर सभी बुद्धि श्लोक मैदान में आकर कह दो ये आह्वान लगाकर कि बौद्ध धर्म ही सत्य धर्म है, बौद्ध धर्म ही सत्य धर्म है। आमंत्रित करता हूँ मित्रोदय जी को अपने प्रवचन के धर्मचारी मित्रोदय। बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम के सभी आयोजक टीम और नवनियुक्त कर्मचारी जो वहाँ पर उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले कर्मचारी विद्रोधन जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कर्मचारियों, मित्रों, बहनों और भाइयों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार उन्होंने रखे हैं और बहुत सारा समय से जो है एक तरह से आप उनको सुन भी रहे हैं और अंत में जो है अभी मेरा मुख्य प्रवचन करते हैं मुझे यहाँ पर बुलाया गया। तो मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी भी आप में सुनने की एनर्जी बची है? बची है, कुछ लोगों में बची है, सब में नहीं बची। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मैं प्रवचन तो मुझे देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि खाने का जो आयोजन है वो खाना तभी मिलेगा जब प्रवचन मेरा पूरा हो जाएगा। तो सुनना भी मजबूरी है, इसलिए जो है आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा होगा, बढ़िया एंजॉय करेंगे। एनीवे, तो मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण विचारों को आपके समक्ष उन्होंने रखा है और डॉक्टर रमनदीप वानखेड़े जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो आए थे, उनकी ट्रेन है अभी 2:30 बजे, तो उनको वापस हमें जाना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने जो भी कुछ बातें हमारे सामने रखी, खासकर में बहुत ही अच्छी और विद्वतापूर्ण बातें उन्होंने इस मंच से हमारे सामने रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें हैं जिनको मुझे लगता है कि हमने मेरा प्रवचन शुरू करने से पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर रमनदीप वानखेड़े जी उन्होंने कुछ बातों का जो है यहाँ पर एक तरह से निराकरण किया है, उससे से जुड़ी हुई मैं आगे एक दो बात और बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि
बुद्ध को कभी कभी हम महात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो वानखेड़े सर ने उन्होंने अच्छी तरह से बताया है कि महात्मा कैसे बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी भी आत्मा को ही नहीं माना, आत्मा का ही उन्होंने खंडन किया और हम ही उनको महान आत्मा बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल विसंगत बात उनके। तो हमने उनको बुद्ध करके बोलना चाहिए। ऐसे जो है, जो दूसरी बात है वो है कि हम बहुत बार बाबा साहब को जब हम संबोधित करते हैं तो उनको हम अंबेडकर जी लगाते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप इतने बड़े विद्वान को, जिनको सारी दुनिया बाबा साहब के नाम से जानती है, विश्व रत्न के नाम से जानती है, और हम उन्हें जो है केवल जी लगाकर अपनी श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के सामने जी नहीं लगाते। जी उनके लिए बहुत छोटा शब्द है। जी ऐसा हो गया जैसे हमारे गली में चाचा जी, हमारे भैया जी, हमारी बहन जी, नहीं, वो उस श्रेणी में नहीं आते। वो बाबा साहेब है, तो हमने उनको हमेशा संबोधित करते समय जो है बाबा साहब बोलना चाहिए। और जब भी हम उनका पूरा नाम लेते हैं तो नाम भी जो है हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे आदर पूर्वक उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि जो भी आज हम हैं सभी हम केवल उन्हीं की वजह से। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उस विषय पर हम कभी दोबारा से बात करेंगे कि जो 4 दृश्य की बातें हैं और जो रोहिणी नदी का जो विवाद है उसके ऊपर हम कभी भविष्य में बात करेंगे। लेकिन जब भी कोई वक्ता हमारे मंच पे आते हैं तो उनसे मेरी विनती है कि वो ऐतिहासिक बातों के अंदर ना जाकर वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर अगर वो अपना सारा फोकस करते हैं तो लोगों को उससे जो है फायदा होता है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा जो है बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम ऐतिहासिक बातों में जाएंगे और ऐतिहासिक बातें बताएंगे तो ऐतिहासिक बातें जो है ना वो बहुत उसके अंदर विसंगति है, बहुत ज्यादा विसंगति है। अलग अलग जो रिसर्चर हैं उन्होंने अलग अलग बातें लिखी है, इसलिए हमने कभी भी जो है ऐतिहासिक बातों में नहीं जाना चाहिए। जो बुद्ध की शिक्षा है उन शिक्षा की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम है वैशाख पूर्णिमा और नए धर्माचार्यों का स्वागत, ऐसे वो एक संयुक्त प्रोग्राम यहाँ पर उपस्थित या एक तरह से आयोजित किया गया है। तो आज यहाँ पर मुझे लगता है कि जो जितने भी लोग उपस्थित हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारे संघ से वो सारे संबंधित हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से और यहाँ खुद मतलब लोकल भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं जो कुछ यहाँ पर आज रखना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हम देखते हैं कि जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के कई नाम हैं, जैसे वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती, ऐसे कई नाम से हम इस पर्व को पहचानते हैं। 12 मई को अभी हमने जो है उस पर्व को मनाया है और पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व मनाया जाता है। और केवल 12 तारीख नहीं तो 12 तारीख एक तरह से देखा जाए तो वो शुरुआत होती है महोत्सव की, और महोत्सव जो है पूरे मई के महीने में जो है वो चलते रहते हैं।
पूर्णिमा को हम जो है एक तरह से देखा जाए तो हम दो अर्थों में उसको देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है पूर्णता के अर्थ में, और दूसरा है मानव, बुद्धत्व और प्रकृति इसके संबंध के रूप में हम जो है बुद्ध पूर्णिमा को हम देख सकते हैं। कुछ जो मेहमान हैं वो जा रहे हैं, शायद उनको कुछ काम होगा, उनके पास समय का अभाव होगा, तो हम अपना धैर्य बनाए रखें। तो सबसे पहले तो पूर्णिमा है यानी पूर्णता के अर्थ में, जैसे वानखेड़े सर ने भी कहा कि ये त्रिविध पूर्णिमा अर्थात जो है जो बुद्ध की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इस दिन घटी, जिसमें जो है उनका जन्म है, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति इसी दिन हुई, और वहां परिनिर्वाण भी जो है इसी दिन हुआ। अगर हम गौर से देखते हैं तो ये जो तीनों भी घटनाएं हैं वो क्या दिखाती है? वो दिखाते हैं, हम देखते हैं कि जो वैशाख पूर्णिमा आती है उस वैशाख पूर्णिमा को जो है जो बसंत है वो अपनी पूरी चरम सीमा पर होता है। इस समय पर आप देखेंगे कि कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर पतझड़ छाया हुआ हो। कोई भी वृक्ष आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिससे फूल और फल ना लगे। ऐसी पूरी प्रकृति जो है वो अपने बसंत के चरम पर रहती है, या बसंत जो है वो अपनी पूर्णता को दिखाता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी जो है वो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उस समय पर पूरा वो गोल होता है। जब एकादशी से चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है और धीरे धीरे वो आते आते जो है वो पूर्णिमा के दिन पूरा पूर्ण हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है, ये पूर्णता को दिखाती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो पूर्णता को यहाँ पर दर्शाती है उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या वास्तव में उससे हमारा कोई संबंध है? कि सिर्फ कहने के लिए बातें हैं कि वो पूर्णता का प्रतीक है? नहीं, इसका जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका हमारे जीवन से जो है गहरा संबंध, और वो गहरा संबंध ये है कि जीवन में हम जो भी कुछ काम करें वो काम जो है पूर्ण काम करें, उसे उसकी पूर्णता तक पहुंचाएं, उसे कभी भी अधूरा ना छोड़ें। तो ये जो है ये गहरा संदेश जो है हम सबके लिए कि हमारे जीवन के अंदर आप देखिए कि हम अपने जीवन में कितने सारे काम जो है शुरू करते हैं, लेकिन हम जो है कभी भी उनको उनकी पूर्णता तक नहीं लेकर जाते। हम बीच में छोड़ जाते हैं, बीच में जो हमारी एनर्जी, हमारी प्रेरणा वो जो है दम तोड़ देती है और हम जो है उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है एक तरह से ये पूर्णिमा हमें संदेश देती है कि हम अपने जीवन के अंदर कुछ भी शुरू करें उसे उसकी पूर्णता तक जरूर लेकर जाए। दूसरा जो इसका अर्थ है यानी वैशाख पूर्णिमा को अगर हम उसे दूसरे अर्थ में देखते हैं तो वो ये है कि मानव बुद्धत्व और प्रकृति के संबंध में उस अर्थ को हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो तीनों घटनाएं हुई हैं यानी उनका
जन्म, उनको संबोधि की प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण, वो तीनों भी घटनाएं जो हैं वो खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में वो हुई। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जब उनकी माता अपने मायके देवदेव गा रही थी। और ये हमारे देश की जो है एक तरह से परंपरा रही है। आज भी ये परंपरा महाराष्ट्र में वो दिखाई देती है कि जो बेटी रहती है वो ससुराल जाती है, और जब उसकी डिलीवरी का समय आता है तो पहली डिलीवरी जो है वो मायके में होती है। इसी तरह से जो है सिद्धार्थ गौतम की माता भी वो अपने देव है अपने मायके वो जा रही थी, और रास्ते में जो लुम्बिनी वन पड़ता है उसके अंदर जो है बीच में ही उन्हें प्रसव पीड़ा होती है, और वहां पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है, जो पूरी तरह से जंगल था, वन था। दूसरी हम घटना देखते हैं कि जो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, संबोधि की प्राप्ति होती है, उस संबोधि की प्राप्ति भी जो है वो बुद्ध गया के अंदर, आज भले चाहे जो है वहां पर बहुत भीड़ है, बहुत जो है एक तरह से बड़ा शहर हो गया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बुद्ध के समय पर जो है वहां पर निर्जन जंगल था, एक गहन वन था कि जहां जो है बुद्ध ने जो है संबोधि की प्राप्ति की। तीसरी घटना हम उसी नगर की देखते हैं कि उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 2 साल वृक्षों के नीचे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी वो भी प्रकृति की गोद में, और वो भी जंगल के अंदर, वन के अंदर। तो ये चीजें जो है ये क्या दर्शाती है? वास्तव में ये दर्शाती है कि मानव बुद्धत्व और प्रकृति इससे गहरे संबंध को वो दर्शाते हैं। वो बताते हैं कि इन तीनों के अंदर बहुत गहरा संबंध है, अर्थात बुद्धत्व जो है वो इस प्रकृति से अलग नहीं है, वो एक प्राकृतिक बात है, वो कोई दैविक चमत्कार नहीं है, वो कोई ईश्वरवाद की बातें नहीं है, वो कोई जो है दैवीय शक्ति नहीं है, या कोई दैवीय शक्ति आई और बुद्धत्व को जो है सिद्धार्थ गौतम को जो है उन्होंने शक्ति प्रदान कर दी कि आज से जो है आप बुद्ध हो गए। नहीं, ये जो उनका बुद्धत्व था वो उनका स्वयं का दर्शन था, वो उनका स्वयं का जो है बौद्ध था, वो उनका स्वयं का जो है रियलाइजेशन था। तो ये जो है कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, तो यानी वो पूरी तरह से प्राकृतिक बात थी। हम देखते हैं कि बुद्ध की जो सारी शिक्षा भी है, वो सारी शिक्षा भी जो है एक तरह से देखा जाए तो वो इसी प्रकृति की तरफ लेकर जाने के लिए, वो आदमी को एक तरह से नेचुरल बनाने के लिए वो सारी शिक्षा है, जो हमारे अंदर हमारे संस्कारों के कारण, हमारे जीवन शैली के कारण हम जो एक तरह से अप्राकृतिक होते जाते हैं, उस अप्राकृति से जो है वो प्रकृति की तरफ लौटने की वो शिक्षा है। और हम देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा जो है वो ऐसे नहीं है कि वो किसी विशेष वर्ग के लिए है, वो शिक्षा जो है उनकी सबके लिए समान रूप से मानव के लिए वो शिक्षा है। वो किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या देश विशेष या कुल विशेष ऐसी वो शिक्षा नहीं है। उनकी शिक्षा जो है वो केवल मानव के कल्याण के लिए उनकी वो शिक्षा है। तो ये जो है
बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें जो है एक तरह से हमारे जीवन के अंदर वो दुख निर्माण करती है। तो वो दुख निर्माण करने वाली वो कौन सी बातें हैं? वास्तव में देखा जाए, जब आप उसके ऊपर गहनता से चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बातें जो हैं इस संसार के अंदर निर्माण की हुई अप्राकृतिक सारी बातें हैं। तो फिर कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो हमें प्रकृति की तरफ लेकर जाती है? हमें क्या करना चाहिए कि हम वापस प्रकृति की तरफ जाएं? हमें कौन सी ऐसी शिक्षा है बुद्धि की कि जो हमें जो है प्रकृति की तरफ लेकर जाती है, हमें सहज बनाती है, हमें जो है हमारे जो हमारा मूल स्वभाव होना चाहिए उसकी तरफ हम लेकर जाती है? वो कौन सी बातें हैं? तो उसमें से जो है मैं 4 बातें आपको बताने वाला हूं। उन 4 बातों का अगर पालन करेंगे तो निश्चित ही जो है आपको उसका लाभ होगा। लेकिन उन 4 बातों का जो है पालन करने के लिए आपको पूरे बुद्धि की शिक्षा को जो है आपको अंगीकार करना पड़ेगा, उसका आचरण करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका लगातार जो है आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वो इतनी सहज बातें भी नहीं है कि आपने सुनी और तुरंत हमने एकदम हम एनलाइटन हो गए, ऐसा नहीं। उसमें से सबसे पहली बात है वो है कि हमने जो है अपना जीवन जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि जातिवादी जो मानसिकता है वो दुनिया के अंदर सबसे फेक बात है, सबसे झूठी बात है, सबसे जो है वो थोपी हुई बात है, और जिसको हम जो है पकड़ कर बैठे हुए हैं सदियों से। हमारा शोषण हो रहा है, हमारा जो है हमें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन हम अपनी जाति को छोड़ते नहीं। हमें लगता है कि वो जाति जो है वो जाति नहीं, ऐसा नहीं है। वो जाति इसलिए नहीं क्योंकि हम उसे पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि हमने ऐसा समझ लिया है कि ये जाति जो है वास्तव में कुछ तो भी ओरिजिनल बात है, कुछ तो भी मूल बात है, कुछ तो भी ये सही में जो है सच्ची बात है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं, ये पूरी तरह से ये फेक बात है। अगर सपोज करो जाति के अंदर कुछ भी सच्चाई होती तो जो प्राकृतिक बातें हैं वो भी तो सबके लिए अलग अलग होती ना। हम सब जो है एक ही हवा के अंदर सांस लेते हैं, हम सब जो है एक ही पानी पीते हैं। प्रकृति की जो बातें जितनी भी हैं वो सारी बातें हम सब के लिए समान रूप से प्रकृति हमें प्रोवाइड करती है। एक भी बात वो ऐसी नहीं करती कि नहीं ये बातें जो है इस वर्ग के लिए है या ये बातें जो है इस वर्ग के लिए है, ऐसा नहीं है। आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए, पूरी दुनिया के अंदर देखिए कि आपके जो है कुछ ब्लड ग्रुप हैं जिसमें ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, सी है, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो ये जितने भी ग्रुप हैं ब्लड के, ये पूरे ब्लड ग्रुप जो हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जानवरों को छोड़कर, लेकिन इंसानों में सब में पाए जाते हैं। तो फिर जाति कहां से आ गई? ये तो हर जाति में मिलते हैं, इवन हर परिवार के अंदर भी मिल सकते हैं। क्या एक परिवार का केवल एक ही ब्लड ग्रुप रहता है? नहीं, एक परिवार का एक ब्लड ग्रुप नहीं रहता है। जितने हमारे घर में सदस्य होते हैं, कभी कभी उनका सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है, एक दो का मिल सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक परिवार के अंदर, एक कुटुंब के अंदर ये सारे ब्लड ग्रुप आपको मिल सकते हैं। ये सारी एक जाति के अंदर सारे मिल सकते हैं, एक पूरे देश के अंदर सारे मिल सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाएगा तो इनसे अलग एक भी ब्लड ग्रुप जो है बाहर नहीं है। तो फिर जाति कहां से आ गई? तो इस तरह से जो है जाति ये एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी फेक बात है, सबसे झूठी बात है, जो कुछ लोगों ने जो है अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या लोगों पर राज करने के लिए ये जाति बनाई है, और हम उसके अंदर फंस गए हैं। और जबकि बाबा साहब ने जो है ये 1956 के अंदर ये सारी बेड़ियां हमारी तोड़ दी और हमें बता दिया और हमें मुक्त करने का रास्ता भी उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी जाति को जो है
छोड़ नहीं पाए। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे जो है हमने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और अंदर से हमने कुंडी लगा दी और हम चिल्ला रहे हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे बाहर तुम्हें कैसे निकालेंगे? कुंडी तो तुमने खुद ने बंद की है अंदर। जब तुम खुद कुंडी खोलोगे तभी तो बाहर आओगे, क्योंकि बाहर से तो खुला पड़ा है, सब खुला हुआ है। तो ये जातिवाद जो है इसको हम स्वयं जो है पकड़ कर बैठे। ये जो है जाति हमारे मन के अंदर है, इसलिए हम लोगों को जो है उस तरह से जो है बिहेव भी उनके साथ वैसे ही करते। हम कभी भी जो है उसको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। हम देखते हैं कि ये जो है कौन सी जाति का है, ये उच्च जाति का है या मेरे से निम्न जाति का है। और वही बातें जो हैं हम अपने परिवार के अंदर, हमारे अपने समाज के अंदर भी हम वो बातें लेकर आते हैं। अगर कोई आदमी जो है बड़े पद पर चला गया तो हम उसको उस पद के नाम से उसको बुलाते हैं, हम कभी उसको इंसान नहीं देखते। वास्तव में देखा जाए ये जो जिस तरह से हम उसको संबोधित करते हैं, उसके पद से संबोधित करते हैं, ये जाति का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि ये वहीं से आती है बातें। हम लोगों को विशेष सिखाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कुछ विशिष्ट हैं और ये हमसे जो है ये विशिष्ट नहीं है, ये निम्न है, ये हम बताना चाहते हैं। तो ये जाति जो है सही में जाति जो है बाबा साहब जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर वो बोलते हैं कि जाति के कारण जो है एक सच्चा राष्ट्र जो है वो निर्माण नहीं हो सकता। कैसे निर्माण होगा? आदमी को आदमी से तोड़ा जाता है जाति के अंदर। दो व्यक्ति जो हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वो अलग अलग जाति के हैं। दो व्यक्ति जो हैं आपस में वो संबंध नहीं कर सकते, वो आपस में रिश्तेदार नहीं बन सकते। क्यों? उनके बीच में जो है वो जाति की दीवार है। वो भले ही जो है किसी तरह से जो है मित्र बन गए हों, अच्छे मित्र बन गए हों, लेकिन उसे जो है अपने मित्र को अपने घर में लेके जाना जो है तकलीफ होती है, क्योंकि वो उसकी जाति का नहीं। एक बार जो है ज्योतिबा फूले जो उसका एक ब्राह्मण दोस्त थे, शादी में लेके गए ज्योतिबा फूले को, लेकिन जब उन्हें पता चला वो डरता डरता लेके गया, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई हमारे जो घर वाले हैं वो जो है इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पहले उन्होंने ज्योतिबा फूले को बता दिया कि देखो जी ऐसा है, ये बात जाति की है, तो आपको अगर कुछ दिक्कत हो तो आप प्लीज उस बात को सह लेना, लेकिन ये समस्या तो है ही सामाजिक। तो ये जाति जो है ये बड़ी खतरनाक बात है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अपनी मानसिकता को जो है हमें बदलना पड़ेगा। हमने केवल व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखना पड़ेगा, और सबसे पहले उसे व्यक्ति देखिए, भले चाहे वो पद से कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे पहले वो एक व्यक्ति है, और अंत में भी वो व्यक्ति ही मरता है। कोई भी पद हो, कितने दिन आपके पास में रहेगा, कितने दिन आप जो हैं रहेंगे? जब तक आप जॉब में हैं तब तक आप उस पद में हैं, जब तक आप उस कमेटी में हैं तब तक आप उसके चेयरमैन हैं, जब तक आप जो हैं जिस भी कार्य में हैं तब तक। लेकिन क्या हमेशा हम वैसे बने रहेंगे? नहीं, क्योंकि सब अनित्य है और धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बदलती जाती हैं। तो हमने उस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जाति को हम पकड़ के बैठे। दूसरा कोई जातिवाद करता है तो उसको करने दो, वो उसकी मानसिकता का प्रॉब्लम है, वो उसकी विकृत मानसिकता का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो है लोगों को केवल व्यक्ति करके उसको देखना है। तो सबसे पहली बात है कि हमने अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, और हमने जातिवादी मानसिकता से उठकर ऊपर उठकर जो है व्यक्ति को केवल व्यक्ति मानना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात है कि अगर हम बुद्ध के मार्ग पर अगर हम चलना चाहते हैं। लेकिन भाइयों ये इतनी आसान बात नहीं है, ये बड़ी कठिन बात है। ये संस्कार है जाति का जो जल्दी से छूटता नहीं है। लेकिन कोई भी संस्कार हो वो सब अनित्य होता है। अगर हम उस बात को मान लेते हैं कि नहीं कोई जाति नहीं, तो छूट गया, है क्या नहीं? और दूसरी जो बात है वो है
कि हमने जो है अंधविश्वास पूरी तरह से जो है छोड़ना चाहिए। कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अंधविश्वास क्या बताता है? अंधविश्वास ये बताता है कि हम कितने मानसिक गुलाम हैं। यानी अंधविश्वास जो है हमारी मानसिक गुलामी को वो दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? अंधविश्वास का मतलब क्या है? अंधविश्वास का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी बात का निरीक्षण करे जो है दूसरे की बात को मान लेना, यह अंधविश्वास है। दूसरे के ऊपर विश्वास करके और हमने उसकी बात को मान लिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने अपनी तो बुद्धि नहीं लगाई ना उसको जानने में, उसका निरीक्षण करने में, उसको सत्य तक जाने के लिए नहीं, जैसा मान लिया हमने, जैसा बोला वैसा हमने मान लिया। तो ये जो है ये क्या दर्शाता है कि ये हमारी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। और जो अगर हम अंधविश्वास को कहीं भी जरा सा भी मानते हैं तो लोग इसका जो है भरपूर फायदा उठाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जो है कितना ये ट्रेंड कभी कम नहीं होता है बाबाओं का। ये ट्रेंड जो है बढ़ता ही रहता है। भले चाहे वहां कितने लोग जो हैं भगदड़ में मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंधभक्तों की कमी नहीं रहती है और लोग जाते हैं वहां पर। तो ये क्या है? ये जो है वास्तव में हमारी मानसिक गुलामी को दर्शाता है और हमने इसको छोड़ देना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए? बुद्ध ने खुद जो है ये बातें बताई हैं। कालम सुत्त के द्वारा जो है, कालम सुत्त के द्वारा उन्होंने बताया है कि किसी भी बात को जो है आपने बिना निरीक्षण करे, बिना उसका जो है तह तक जाए बिना आपने उस बात को मानना नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसी जो है 10 बातें बताई हैं कालम सुत्त के अंदर। कालम सुत्त जो है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही फेमस सूत्र है। ऐसा बताते हैं जो त्रिपिटक के अंदर आया है कि कालाम नाम का एक समाज रहता है या एक परिवार जिनका जो एक तरह से सरनेम जो है कालाम होता है, और बुद्ध वहां जाते हैं और उनको देशना करते हैं। वो जो कालाम लोग रहते हैं वो बुद्ध से बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपना अपना जो है जो कुछ विचार है वो रखते हैं और अपने विचार को जो है वो ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के विचार को जो है वो डाउन करते हैं। तो हम कंफ्यूज हो गए हैं, हमारे अंदर ये संदेह निर्माण हो गया है कि हम किसके विचार को माने और किसके विचार को ना माने। तो बुद्ध बोलते हैं कि कालामो, आपका जो संदेह है वो बिल्कुल वाजिब है, वो बिल्कुल सही है, और आपने ये सवाल जो किया है ये सवाल करना ही चाहिए। तो फिर जो है बुद्ध ऐसी 10 बातें बताते हैं कि ये 10 बातें जो हैं वो कौन सी 10 बातें हैं? तो बताते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से आई। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो परंपरा से आई है। तो बहुत सारी बातें तो हम परंपरा से आई भी बातें करते हैं, परंपरा की बातों पर कभी हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, नहीं हमारे खानदान में होता आया है, नहीं हमारी जाति में वो होता आया है। हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि भाई ये जो परंपरा से बात आई है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम इसे क्यों करते हैं, कभी हम इसे जानने की कोशिश हम नहीं करते। इसी तरह से जो है दूसरी बात बताते हैं कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि सभी लोग इस बात को मानते हैं। दूसरी बात बताते हैं बुद्ध कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वो जो है सभी लोग इस बात को मानते हैं, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो सुनने में आई है, और किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वो धर्म ग्रंथों से आई है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो तर्क के आधार पर सत्य प्रतीत होती है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो ऊपरी तौर पर जो है सत्य नजर आती है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो जो है मेरी राय से, मेरे मत से जो है मेल खाती है।
और किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो विशेष व्यक्ति से आई है, और लास्ट में जो बोलते हैं कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी गुरु या आचार्य से वो बात आपके पास में आई। तो ऐसी जो है वो 10 बातें बताते हैं कि जिनके द्वारा बताई गई बातें केवल उन बातों को इसलिए मत मानो। तो फिर क्या माने, कैसे माने? तो बुद्ध बोलते हैं कि जो भी बात आपके सामने कही गई है, जो भी बात आपके सामने आई है, उसका आप स्वयं निरीक्षण करो, उसको जो है तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अनुभव से देखो, उसका निरीक्षण करो, पुनः निरीक्षण करो। अगर आपके अनुभव से आपकी तर्क की कसौटी पर वो खरी उतरती है तो ही उस बात को मानो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। इतना ही नहीं तो वो बोलते हैं कि ये देखो कि अमूक बात जो आपके पास में आई है वो आपके महापुरुषों का उनका क्या कहना है उस बारे में। तो हमारे सामने कौन है? हमारे सामने बाबा साहब हैं। हम कोई बातें हमारे सामने आती हैं तो हम कभी इस बात का चिंतन करते हैं कि इस बात को जानने से पहले कि जो है मैं रामपाल गुरु जी के यहाँ जाने से पहले बाबा साहब ने इनके बारे में क्या बोला है कि एक बार मैं जान कर ले लूँ। उस भगदड़ में जाने से पहले मैं पूछ लूं कि बाबा साहब से भी जान के ले लूं कि बाबा साहब ने इस बारे में क्या बोला है। हम कभी नहीं करते। तो ये जो है हमने जो है अंधविश्वास जो है हमें केवल मानसिक गुलाम बनाता है और हमें जो है गर्द अंधेरे में वो लेकर जाता है। तो अंधविश्वास अगर हमें नहीं करना है तो हमें क्या करना है? तो वो जो तीसरी बात है कि वो है कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमने अपनाना चाहिए। ये जो है तीसरी बात। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो तर्क और अनुभव के आधार पर है, जो सत्य के आधार पर होता है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता कहां से? तो है वो नित्य नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सभी जो है इम्परमानेंट है, अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। दूसरी बात बुद्ध बताते हैं, वो बताते हैं कि हर चीज के पीछे, हर घटना के पीछे कोई ना कोई जो है कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो बुद्ध ने कार्य कारण का सिद्धांत उन्होंने दिया है, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद भी बोलते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद यही बताता है कि कोई भी जो घटना है या कोई भी जिससे भी हम जो भी चीज हम देखते हैं वो सब चीज जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जो भी चीज हम अस्तित्व देखते हैं, किसी का भी अस्तित्व देखते हैं, उस अस्तित्व के पीछे, उस जो है विचार के पीछे, और अच्छी तरह से अगर समझना है तो हम क्वांटम फिजिक्स के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी वही बताती है जो शून्यवाद बताता है, क्वांटम फिजिक्स भी वही बताती है जो प्रतीत्य समुत्पाद बताता है कि किसी भी चीज की जो शुरुआत है, क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि वास्तव में किसी भी पदार्थ की, किसी भी जो है, जो हम ठोस देखते हैं, जो हम लिक्विड देखते हैं, जो हम गैस देखते हैं, वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये क्वांटम फिजिक्स बोलती है। वो बोलती है कि जो चीज आज हमें ठोस दिखाई दे रही है वो आज की परिस्थिति के कारण वो ठोस है। परिस्थिति चेंज होती जो है वो जो है केवल एनर्जी भी हो सकती है। तो जो चीज ठोस है वो एनर्जी भी है। और यही चीज जो है ये प्रतीत्य समुत्पाद भी बताता है कि हर चीज जो है वो परिस्थिति जन्य है, वो परिस्थिति के कारण जो है वैसी है। आप यहाँ हैं, परिस्थिति जन्य है, मैं यहाँ पर हूँ, परिस्थिति जन्य है, ये माइक, ये सब चीज जो है ये परिस्थिति जन्य है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जो है बुद्ध के धम्म से आता है या वो बुद्ध से आता है। वास्तव में देखा जाए तो बुद्ध जो है वो ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं और सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। चौथी और अंतिम बात जो है वो है कि हमने जो है अपने जीवन के अंदर सीलों का पालन करना चाहिए। यानी पहला कि हमने जातिवादी मानसिकता को छोड़ना है, दूसरा हमने अंधविश्वास को छोड़ना है, तीसरा
हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, और चौथा जो है वो हमने क्या करना है कि सीलों का पालन करना है। ये सील क्या है? सील वास्तव में देखा जाए तो सील जो है वो सार्वभौमिक सत्य हैं, वो सिद्धांत हैं, वो नियम नहीं है, किसी के बनाए हुए नियम नहीं है, वो प्राकृतिक सिद्धांत है। वो ऐसे सिद्धांत हैं कि इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो पानी, पानी का जो है अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 100 तक लेकर जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो कुछ अप्राकृतिक संस्कार हैं और मेरे हाथ से जो है ये हिंसा होती है, लेकिन ये प्राकृतिक बात है क्या? नहीं। अब मुझे जो है यहाँ से जो है सील का पालन करना है, और सील का पालन करके जो है मुझे आगे जाना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा स्वभाव जो है वो ऐसा बन जाएगा कि मेरे मन के अंदर भी जो है वो भाव नहीं आ सकता। मुझे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे किसी जो है ऐसे दबाव की जरूरत नहीं है कि इस नियम का पालन करने के लिए या ये बात करने के लिए मुझे जो है प्राणी हिंसा नहीं करनी है। नहीं, ये मेरा स्वभाव हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है मुझे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर मैं अपना मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार जो है उसको मैं बढ़ाता हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं नेचुरल मोरालिटी की तरफ जाता हूं, मैं स्वाभाविक नैतिकता की तरफ जाता हूं। अगर मैं मैत्री का पालन करता हूं तो मैं कैसे किसी की हिंसा कर सकता हूं, मैं कैसे किसी का दिल दुखा सकता हूं, मैं कैसे जो है किसी को जो है जरा से भी ईजा पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव तो मैत्रीपूर्ण है। मेरे स्वभाव में जो है वो हिंसा है ही नहीं, क्योंकि मैं अभी जो है कहां चला गया हूं? मैं अभी नेचुरल मोरालिटी की तरफ चला गया। इसी तरह से जो है जो दूसरा सील है जिसको हम बोलते हैं कि अधीन न जाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियां। अधीन न जाना वेरमणि यानी मैं अपने आप को चोरी करने से अलग रखने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। चोरी आदमी करता है, क्यों करता है? लालच के वशीभूत होकर। भाई उसके मन में लालच है इसलिए वो चोरी करता है ना, और चोरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन उसके मन में लालच है, ये दर्शाता है उसका चोरी का। तो चोरी हम नहीं करें तो हमने क्या करना चाहिए? निश्चित ही कि हमने दान देना चाहिए। अगर हम दान देने की अपनी स्वाभाविक क्रिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे जो है हमारे जो भाव है, लालच का जो भाव है वो खत्म हो जाता है। और जब लालच का भाव ही हमारे अंदर नहीं रहा तो हम चोरी कैसे करेंगे? हम चोरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लालच का भाव ही हमने खत्म कर दिया अपने अंदर से। अब तो हमारे अंदर दान की भावना है, हम दान कर सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये क्या है? ये स्वाभाविक नैतिकता है, ये नेचुरल मोरालिटी है। तो ये जो सील है वो हमें नेचुरल मोरालिटी की तरफ हमें लेके जाती है। जैसे उसी तरह से जो तीसरा सील है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि, यानी मैं किसी भी प्रकार के व्यभिचार से अपने आप को अलग रखने की मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अगर मैं शांति संतुष्टि का मैं पालन करता हूं, वो मेरा भाव ही अगर मैंने खत्म कर दिया तो मैं कैसे उस रास्ते पर मैं जा सकता हूं? मैं जा ही नहीं सकता हूं। चौथा सील कि झूठ, ठीक है, मूसावादा वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि। तो मूसावादा वेरमणि जो सिक्का पदम समाधियानि, ये भी जो है झूठ हम क्यों बोलते हैं? वास्तव में देखा जाए कुछ ना कुछ तो हम अपनी बातों को गलत तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ हम छुपाना चाहते हैं, कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम विविध कारणों से जो है हम झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने जो है इस बात को अच्छी तरह से जान लिया कि झूठ जो है किसी भी बात को पाने का सही मार्ग नहीं है, तो उसी से जो है हम सत्य बोलना शुरू कर दें। तो सत्य बोलना, केवल सत्य नहीं बोलना, तो हमने कैसे बोलना है? हमने मृदु बोलना है, हमने जो है एक तरह से जो है सामंजस्य पूर्ण बोलना है, हमने अर्थपूर्ण बोलना है। तो ये चीजें जो है हमने करनी है सील के अंदर। और जो तीसरा और जो चौथा सील है वो है नशा, यानी सूरा मेरे मध्य पाद्य ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानि,
कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को अलग रखने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये जो है, हमें मालूम है कि बहुत तरह के नशे हैं, लेकिन जो नशीली वस्तुओं का सेवन करना निश्चित ही जो है एक बहुत खतरनाक बात है, और इससे बहुत सारे जो हैं लोगों का नुकसान होता है, परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, यही केवल नशा नहीं है, नशे और भी हैं जो इनसे भी खतरनाक हैं। तो वो नशे कैसे हैं? वो नशा जो है वो सत्ता का नशा है, वो ताकत का नशा है, वो पैसे का नशा है, वो पद का नशा है, वो सुंदरता का नशा है। तो कितने प्रकार के नशे हैं। इन नशों को भी जो है हमने छोड़ना पड़ता है। अगर छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमने जो है निश्चित ही जो है हमने अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, हमने अनित्यता को सीखना पड़ेगा, हमने जो है प्रतीत्य समुत्पाद को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, हमें शून्यता को समझना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को समझते हैं और हमें पता चल गया कि इनका जो है ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सारहीनता है, इनके अंदर इनका कोई बेस नहीं है, ये सारहीन बातें हैं, तो हम जो है स्वाभाविक रूप से जो है हम एक तरह से मॉरलिटी की तरफ हम जाते हैं, या हमारी जो स्वाभाविक नैतिकता जो है हम उसकी तरफ हम जाते हैं, और इन चीजों से जो है हम पूरी तरह से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये चार बातें हैं, सुनने में जो है बड़ी आसान लगती हैं। वैसे भी जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो ऐसा बोलते हैं उनके बारे में कि वो कोई ऐसी बहुत गहरी शिक्षा ऐसा नहीं है, बल्कि उनका गहरा अगर कुछ है तो वो है उनका आचरण। आचरण उनका गहरा है कि आप कितना भी गहरा आचरण उनका कर सकते हैं। एक बार जो है एक आपको मालूम के जो है मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो भिक्षु बोलते हैं कि महाराज इसके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। कि कौन कौन से? कि जो अकुशल है उसको त्यागना, जो कुशल है उसको ग्रहण करना, और चित्त की शुद्धि करना, ये 3 ही जो है बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं। कह लगे यही 3 सिद्धांत हैं? कह लगे हाँ, ये तो बड़े आसान है, इसे तो 8 साल का बच्चा भी जो है बड़ी आसानी से जो है समझ सकता है। तो भिक्षु बोलते हैं कि हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसको जो है 8 साल का बच्चा भी जो है बड़ी आसानी से समझ सकता है, लेकिन जब आचरण करने की बात आती है तो इस पे 80 साल का बूढ़ा भी जो है आचरण नहीं कर सकता। तो 80 साल का बूढ़ा भी जो है वहां आचरण करने में जो है कम पड़ जाता है। इसी तरह से जो है जो बुद्ध की शिक्षा जो है वो सुनने में आसान लगती है, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो वो बड़ी कठिन बात है। आज जो है जो 4 बातें हमने देखी हैं कि जातिवाद की जो मानसिकता है उससे हमने ऊपर उठना है, अंधविश्वास को हमें छोड़ना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, और अपना जो जीवन है वो हमें सीलवान बनाना है, अर्थात हमें जो है सील की तरफ जाना है। तो ये बातें सुनने में भले चाहे आसान हो, लेकिन बहनों और भाइयों ये बहुत कठिन बातें हैं। लेकिन कठिन कितने भी क्यों ना हो, अगर हम ठान लेते हैं, अगर सही में हम अपने आप को जो है बाबा साहब का जो है अनुयायी बताते हैं, तो निश्चित ही जो है हमने इन 4 बातों को जो है अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने जो शब्द हैं उनको मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।